हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी आगामी आपके फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी सेकंड ग्रेड के प्रस्तावित है, उसके अलावा रीट मेंस वगैरह, उसके अलावा सीईटी जो एग्ज़ाम अभी एंट्रेंस के लिए एक सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप का एक एग्ज़ाम रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो और उसके अलावा हाल ही में प्रस्तावित एलडीसी भर्ती परीक्षा, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आइएगा, हम लोग बात कर रहे हैं, वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हाल ही में अभी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके बारे में भी हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे सारी चीज़ें। इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन सा निवास स्थान रहा, इनका राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहा, और कब ये विधायक रहे, कब ये सांसद बने, और उसके अलावा इस कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक ये पहुंच पाए, उन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो देखिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हाल ही में आज ही के दिन कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। किनको? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की हम बात कर रहे हैं। इससे पूर्व अगर हम बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर इनकी बात करें तो दक्षिणी भारत कर्नाटक के एक दलित नेता के रूप में बहुत ही प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं, उनके रूप में इन्हें जाना जाता है। और कांग्रेस में ये सबसे वरिष्ठ नागरिक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर बात करें तो इनकी एज के दायरे की हम 80+ इनका एज फैक्टर है, यानी कि 80 साल के वर्तमान तक ये हो चुके हैं। आइएगा, हम लोग बात करते चलते हैं इनके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी पर। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में। किनके बारे में बात कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1942 ईस्वी में, और वर्तमान तक अगर हम बात करें तो ये 80 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, यानी लगभग 80 वर्ष के आसपास हैं। इनके जन्म स्थान की बात करें, देखिएगा, जन्म स्थान हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय इनका जन्म हुआ था वारवाटी। वारवाटी मिलता है या वारवट्टी भी मिलता है कहीं पे हमें, जहाँ पर भी विकिपीडिया पर हमने देखा तो वारवट्टी या वारवाटी मिलता है हमें। ठीक है, हैदराबाद प्रांत, और उस समय की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश भारत के अंदर हुआ करता था हैदराबाद प्रांत। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो वारवट्टी ये मलकी तालुका है और बिदरी जिला है खाका कर्नाटक का, भारत के अंदर। ये इनका जन्म इस स्थान पर हुआ था। अगर इनकी पार्टी की बात करें तो इनका पार्टी जिससे संबंध है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ में इनका संबंध है। और देखिएगा, एक बहुत ही प्रभुत्वशाली दलित नेता हैं, ये बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, और खाके हैं दक्षिणी भारत कर्नाटका के ये रहने वाले हैं। और हम बात करें तो देखिएगा, अगर इनके पेशे की बात करें, जो इन्होंने एजुकेशन किया, ठीक है, वो इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, और ये पेशे से वकील थे पहले, और वकील के बाद में ये राजनेता के रूप में, प्रमुख चेहरे के रूप में रहे। और अभी तक की अगर हम बात करें तो कम से कम अगर हम बात करें तो ये 9 बार विधायक रह चुके हैं। कहाँ से? कर्नाटक से। ठीक है, इनकी पत्नी की अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी का जो नाम है वो राधाबाई खड़गे है, जीवन संगिनी। कौन है इनकी? राधाबाई खड़गे। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। इनके पुत्रों की बात करें, पुत्र पुत्रियाँ कुल मिलाकर के इनके 5 संतानें हैं। वो सभी इनसे संबंधित जो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने की हैं। आइएगा, अब हम चलते हैं इनके राजनीतिक कैरियर की ओर। देखिएगा, हमारी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इनके राजनीतिक कैरियर से पूछे जाएंगे। देखिएगा, शुरुआत करते हैं इनके जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी वो देखिएगा, एक कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में हुई थी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था 1969 के अंदर। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं 1969 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और छात्र संघ नेता बने। साथ में छात्र संघ नेता के बाद में अध्यक्ष भी चुने गए थे ये। देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1972 में। 1972 में कर्नाटक के गुरुमित्का विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा और इन्होंने क्या की? जीत हासिल की। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 1976 में इन्होंने देवराज अरस उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री हुआ करते थे कर्नाटका के। ठीक है, तो 1976 में प्राथमिक शिक्षा विभाग में इनको क्या दिया था? मंत्री पद दिया था। ठीक है,
उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1980 में गुड्डू राव सरकार हुआ करती। गुड्डू राव सरकार उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे कर्नाटक के। में खड़के को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। खड़के साहब को 1980 में क्या बनाया गया था भाई, कैबिनेट मंत्री बनाया गया था पहली बार कैबिनेट मंत्री कब बने थे खड़के साहब, 1980 में। उसके बाद में 1983, 1985 और 1989 में खड़के साहब को गुरुमीत का ये क्षेत्र है, मतलब कर्नाटक के अंदर विधानसभा क्षेत्र से मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद में 1992 और 1994 में खड़के साहब वीरप्पा मोइली सरकार थी, यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, वीरप्पा मोइली साहब थे की सरकार में इन्हें बड़े और मझले उद्योगों के उद्योग मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। आइएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिएगा 1994 में ही कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने पर कर्नाटक विधानसभा में इनको प्रथम बार, याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को विपक्ष का नेता कब चुना गया था, और डायरेक्ट ईयर दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1994 ईस्वी में इनको प्रथम बार विपक्ष का नेता चुना गया था विधानसभा, किससे, विधानसभा से। ये भी याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं यहां पर। विधानसभा में इन्हें विपक्ष का नेता चुना गया था, ना कि लोकसभा में। याद रखिएगा, अभी सारी बातें हम विधानसभा की कर रहे हैं, उसके बाद में ये लोकसभा के सदस्य भी चुने जाएंगे, और उसके बाद में लोकसभा में भी ये विपक्ष के नेता के रूप में चुने जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। उसके बाद में बात करें तो 1999 में खड़गे को एम कृष्णा सरकार में गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। और जब, ये भी याद रखिएगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले एग्जामिनर, तो नोट लगा करके मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इन्होंने गृह मंत्री रहते हुए उस समय जब ये गृह मंत्री थे, उस समय कुख्यात चंदन तस्कर हुआ करता था। कौन? कुख्यात चंदन तस्कर हुआ करता था वीरप्पन। याद रखिएगा, कौन? वीरप्पन। तो वीरप्पन के द्वारा मशहूर फिल्म अभिनेता जो राजकुमार साहब थे, उनका क्या कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था, और राजकुमार साहब को इन्होंने ही छुड़वाया था। उस समय ये क्या थे, कर्नाटक के गृह मंत्री थे। कर्नाटक में गृह मंत्री थे, मतलब राज्य स्टेट गृह मंत्री हुआ करते थे। आइएगा हम और बात करते हैं। 2004 में कर्नाटक विधानसभा से लगातार 8वीं बार इन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया, और इसी कार्यकाल में ये सीएम पद के उम्मीदवार के लिए शीर्ष पर थे, बट ये सरकार नहीं बना पाए थे, और इन्होंने धर्म सिंह की अगुवाई में सरकार बनाई थी। और धर्म सिंह के द्वारा, धर्म सिंह इस समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, और इनको परिवहन और जल संसाधन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था धर्म सिंह साहब की सरकार में। 2005 में हम बात करते हैं तो खड़गे जी को कर्नाटक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देखिएगा, ये इस बार 2005 में, आप इसको भी स्टार लगा के नोट करके याद रखिएगा, 2005 में खड़गे साहब को कर्नाटक कांग्रेस कमेटी का पहली बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, यानी कि स्टेट कांग्रेस कमेटी जो कर्नाटक की थी उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि ये स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट बात करते हैं 2008 में चितापुर विधानसभा चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की, और 2009 में 10वीं बार विधानसभा सदस्य चुनाव जीते और विपक्ष के नेता बने। देखिएगा, ये दूसरी बार विपक्ष के नेता बने थे, दूसरी बार। पहली बार मैंने आपको बता दिया था कब बने थे, ये दूसरी बार विपक्ष के नेता रहे थे, जब 10वीं बार ये विधानसभा सदस्य के रूप में क्या जीते थे, चुनाव जीते थे। तो लगभग ये कितनी बार, एक बार तो ये हार गए थे, ठीक है, और 9 बार ये टोटल कुल मिलाकर के 9 बार विधानसभा यानी कि विधानसभा सदस्य बोले तो विधायक रहे थे। आइएगा 2014 में बात करते हैं। यहाँ से आप याद रखिएगा, अब इनका प्रवेश होता है लोकसभा के क्षेत्र में। देखिएगा, गुलबर्ग से लोकसभा चुनाव लड़ा इन्होंने, तथा भाजपा से, जो भाजपा का उम्मीदवार था, उनसे 73,000 अधिक वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, तो याद रखिएगा 2014 में प्रथम बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि इन्होंने कब लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो याद रखिएगा 2014 में, और कहाँ से लड़ा था, तो वो भी याद रखिएगा गुलबर्ग से लड़ा था। देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं 2019 की। तो इन्होंने लोकसभा चुनाव में हार का सामना किया,
यानी 2019 में ये लोकसभा चुनाव हार गए थे। फिर से जब चुनाव लड़ा इन्होंने तो उसमें लोकसभा चुनाव हार गए थे और जून 2019 में इनको लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस पार्टी का नेता कहाँ पर? लोकसभा में नियुक्त कर दिया गया। और 2020 में याद रखिएगा कर्नाटक से इनको निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया। 2020 में इनको कर्नाटक से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया। तो 2021 में ये है इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आपसे हो सकता है पूछा जाए। राज्यसभा में इनको विपक्ष का नेता, देखिएगा मैंने विधानसभा में इनको विपक्ष का नेता बताया था, कब चुना तो वो भी इम्पोर्टेंट था। और ये भी याद रखिएगा 2021 के अंदर राज्यसभा में इनको विपक्ष का नेता चुना गया। और क्यों चुना गया वो भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं वो राहुल गांधी के पसंदीदा नेता माने जाते हैं। और इसी कारण इनको 2021 में राज्यसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी के कुछ मतलब सहायता की वजह से इनको चुना गया, कुछ मतों की वजह से चुना गया। राहुल गांधी ने भी इनके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें देखी और इसलिए इनका क्या किया, समर्थन किया। आइएगा नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर जो कि अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव हुआ है उससे संबंधित है। देखिएगा हाल में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव 2022 में इन्होंने 7,897 मत प्राप्त किए और इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, और याद रखिएगा इनके प्रतिद्वंदी के रूप में वो भी कांग्रेस के ही लीडर हैं, शशि थरूर साहब। इनको कौन नहीं जानता, जाने पहचाने चेहरे हैं ये। ठीक है, इन्होंने चुनाव लड़ा और इन्होंने मात्र 1070 मत प्राप्त किए और इनके सामने हार हुई। तो जीत किन की हुई है? खड़गे साहब की। और अध्यक्ष के रूप में भी किन्हें नियुक्त किया गया है? खड़गे साहब को ही निर्वाचित किया गया है। देखिएगा और हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और खड़गे साहब के बारे में ही है। लोकसभा सदस्य की अगर हम बात करें तो 4 जून 2014 को पहली बार ये लोकसभा सदस्य चुने गए थे, फर्स्ट टाइम लोकसभा। विधानसभा तो ये शुरू से रहते आए, 1969 में इन्होंने एंट्री की थी, सारी चीज़ें हम बात करते हुए आए। उसके बाद में ये रेल मंत्री भी रहे 17 जून 2013 से 26 मई 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रहे 29 मई 2009 से 16 जून 2013 तक मनमोहन सरकार में। और सांसद गुलबर्गा से ये 2009 से और 2019 तक इन्होंने गुलबर्गा से सांसद का चुनाव लड़ा था और दोनों बार ये रहे हैं। ये भी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। आइएगा कुछ बातें हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, ताकि ऊपर बातें करते हैं। तो देखिएगा 1998 से वर्तमान तक श्रीमती सोनिया गांधी जी ही, यानी कि गांधी परिवार से ही कोई ना कोई रहता आया था। ठीक है, नेहरू और गांधी दोनों परिवारों से कोई ना कोई जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष पद था वो इन्हीं के पास में रहा है शुरू से, जब से कांग्रेस थी तब से। ठीक है, बट 1998 से वर्तमान तक, ठीक है, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास में था। और 2017, 18 और 18-19 यानी 2 वर्ष के लिए राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद का प्रभार संभाले रखा था। फिर इन्होंने मना कर दिया था कि नेहरू और गांधी परिवार से एक तरीके से हम देखें तो वंशानुगत कोई भी सदस्य पद पर नहीं रहेगा और इसके लिए फिर से चुनाव करवाए जाएंगे और किसी भारतीय को कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा 2022 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और किन की विजय हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की विजय हुई और यही 2022 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, याद करके आप नोट लगा करके ये भी याद रखिएगा, केवल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाती है। हाल तक भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो लोग अध्यक्ष के रूप में चुनाव या बहुमत प्रक्रिया को काम में लेते हों। क्यों अभी हाल ही में आपको पता होगा जेपी नड्डा साहब भी आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उससे पहले अमित शाह साहब थे जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं। ठीक है, ये सभी जानकारी आपकी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से थी और से संबंधित थी। और इसके साथ साथ हमने थोड़ा बहुत बात किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद होता है उसके बारे में भी। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए बराबर। ठीक है, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।